राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। तो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर को। कल 8 अक्टूबर को उनका परिणाम आ गया। सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर आई है वो बीजेपी है, जिसने 48 सीटें जीती। कांग्रेस जो है उसने 37 सीटें जीती हैं। आईएनएलडी 2 सीटें बचाने में कामयाब रही, लेकिन जेजेपी का क्या हो गया, बड़ा साफ हो गया। जेजेपी अपनी सिर्फ एक ही सीट पर जमानत बचा पाई है, वो है दिग्विजय चौटाला की सीट, और सभी कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो गई। अब 15वीं विधानसभा के सीएम बनेंगे, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो सभी को शुभकामनाएं। तो आज हम जो है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी। तो उस समय इस दुनिया में जोन सी सभ्यताएं चल रही थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन उन सभ्यताओं के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो 2 नदियों के बीच में बसी हुई थी, दजला और फरात नदियों के बीच में। ठीक है। रोम सभ्यता, चीनी सभ्यता, माया सभ्यता, ठीक है, आदि सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम मिस्र सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सभ्यता कहते किसे हैं, जब व्यक्ति स्थायी व व्यवस्थित जीवन के प्रयास में, मतलब स्थायी जीवन या व्यवस्थित जीवन जीने की इच्छा रखता हो, उसके बारे में प्रयास कर रहा हो, तो वह सामाजिक रूप से राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है। एक समाज का निर्माण करता है, राजनीति का निर्माण करता है, संस्कृति का निर्माण करता है तथा आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। तो ये जब सभी चीजें जो है निर्मित हो जाती हैं, तो तब एक सभ्यता का आरंभ होता है, एक सभ्यता का की शुरुआत होती है। ठीक है। तो क्या है कि सभ्यता किसे कहते हैं, जब व्यक्ति क्या है, जब व्यक्ति स्थायी व व्यवस्थित, जब व्यक्ति स्थायी या व्यवस्थित जीवन का प्रयास करता है, तो वह सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है, ठीक है। तो क्या होती है, तब जाके एक सभ्यता की शुरुआत होती है। ठीक है। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, मिस्र सभ्यता। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, मिस्र सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मिस्र सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। भाई सभी को पता होगा, पिरामिड सुने होंगे। पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में, ठीक है। मम्मी सुनी होगी, मम्मी वो डेड बॉडी होती है, उस पर लेप लगा दिया जाता है और उसको किसी ऊंचे चबूतरे पर क्या है, उसको दफना दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। ठीक है। वो मम्मी ये सभी के कहाँ पर थी, मिस्र सभ्यता में। कहाँ पर थी ये, मिस्र सभ्यता के अंदर थी। तो मिस्र सभ्यता का विकास क्या है, मिस्र सभ्यता का विकास, मिस्र जो सभ्यता का विकास है वो 7000 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था, 7000 वर्ष पहले। ठीक है। मिस्र सभ्यता 7000 वर्ष पहले आरंभ हुई। ठीक है। और मिस्र सभ्यता में इतिहास के साधन, ठीक है, मिस्र सभ्यता के बारे में जो इतिहास के जो साधन हैं, इतिहास के साधन वो कौन से हुए, किन साधनों से हमें मिस्र सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है।
ठीक है। एक तो है पुरातात्विक, क्या है? पुरातात्विक, पुरातात्विक, पुरातात्विक साधन, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर अपने मंदिर है, ठीक है। मंदिरों से पता चलता है। एक तो क्या हमारे मंदिरों से क्या है, इसके बारे में पता चलता है। समाधि है, अभिलेख है, पिरामिड है, ठीक है। समाधि, ठीक है, समाधि। तो एक अभिलेख है, ठीक है, रोसेटा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? एक रोसेटा अभिलेख है जो हमें मिस्र सभ्यता के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। रोसेटा अभिलेख पर क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो मिस्र सभ्यता का जो पुरातात्विक साधन है उसमें कौन सा अभिलेख जो इसके बारे में जानकारी देता है? वो है रोसेटा अभिलेख। फिर है पिरामिड, क्या है? पिरामिड। पिरामिडों से हमें मिस्र सभ्यता के बारे में पता चलता है। क्या है? पिरामिडों से हमें मिस्र सभ्यता के बारे में पता चलता है, ठीक है। पिरामिड, तो अब क्या पिरामिड? पिरामिडों की शुरुआत किसने की थी? पिरामिडों की शुरुआत किसने की थी? इम्होटेप। इम्होटेप क्या है? फ्राउ। जैसे हम राजा कह देते हैं ना, जैसे हम हमारे देश में राजा का प्रयोग करते हैं, वैसे मिस्र सभ्यता में क्या है? फराव शब्द का प्रयोग किया जाता राजा के लिए, ठीक है। और ये पिरामिडों का निर्माण क्यों किया था? सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है भाई, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो ये क्या थे? पुरातात्विक साधन। नंबर 2 क्या है भाई? नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर है साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन में क्या है, किससे जानकारी मिलती है? हेरोडोटस। हेरोडोटस का तो नाम सभी ने सुना होगा, इतिहास का जनक जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये इतिहासकार थे भाई। कहां से थे? यूनान, ठीक है, यूनानी। और यूनान का जो है कि शासक था पेरिकली। कौन? पेरिक्लीज। पेरिक्लीज कौन था? ये यूनानी शासक। इसने क्या किया था? इसने हेरोडोटस को संरक्षण दे रखा था भाई, ठीक है, सुरक्षा दे रखी थी, संरक्षण दे रखा था। फिर दूसरा कौन थे? मेनेथो। कौन थे? मेनेथो इतिहासकार, ठीक है। हेरोडोटस, मेनेथो और डायोडोस, ये 3 जो है इतिहासकारों से हमें मिस्र सभ्यता के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर क्या है? नंबर 3। नंबर 3 क्या है? आधुनिक इतिहास। नंबर 3 क्या है? आधुनिक इतिहास, आधुनिक साधन। इसमें क्या है भाई? 2 लेखक हैं, उनकी पुस्तकें हैं। J.S. ब्रेस्टेड, J.S. ब्रेस्टेड, ठीक है भाई, J.S. ब्रेस्टेड व एडोल्फ, ठीक है। क्या है? जेस ब्रेस्टेड और एडोल्फ इरमान की जो है ये पुस्तकें थी, ठीक है। इरमान की पुस्तकों से हमें मिस्र सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो क्या था भाई? मिस्र जो सभ्यता थी वो उसका विकास 7000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इतिहास के जो साधन थे वो 3 प्रकार के थे जिसमें हमें मिस्र सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो पुरातात्विक साधन, एक साहित्यिक साधन और एक आधुनिक साधन।
ठीक है। पुरातात्विक साधनों में मंदिर, समाधि, रोसेस्टा मिले, ठीक है। पिरामिड जिसका निर्माण हिमोहेटेप शासक ने यानी कि फराव ने करवाया था, ये सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए इनका निर्माण किया गया था। फिर साहित्यिक साधन जो थे हेरोडोटस, जो कि जिसको पेरिक्लिस नामक यूनानी शासक ने संरक्षण दे रखा था, ठीक है। एक इतिहासकार थे मैनेथो के इतिहास और डायोडोटस इतिहासकार से हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर आधुनिक जो साधन है जेस ब्रेस्टेड और एडोल्फ इरमान की जो पुस्तकें हैं उनसे हमें मिस्र सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब है नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। मिस्र सभ्यता के भाग, मिस्र सभ्यता के भाग, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया हमें, 3 भाग में। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक तो प्राचीन काल जिसको हम पिरामिड युग कहते हैं, जिसमें पिरामिडों का निर्माण हुआ। फिर दूसरा मध्यकाल जिसमें सामंत युग यानी कि फराव युग आया। सामंत कौन होते हैं भाई? जो अमीर वर्ग होता है उसको पहले सामंत बोल दिया करते थे। फिर आज नवीन काल, नवीन काल में किसका उदय हुआ? साम्राज्यवाद का उदय हुआ। तो सबसे पहला जो भाग है वो है प्राचीन काल। प्राचीन काल यानी कि पिरामिड युग। कौन सा युग? पिरामिड युग, ठीक है। कौन सा युग है? पिरामिड युग। ये युग जो है 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2160 ईसा पूर्व तक था। 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक ये काल था। फिर दूसरा था मध्यकाल। दूसरा क्या था? मध्यकाल। इसको किस युग से जाना गया? सामंतवादी युग, ठीक है। कौन सा युग? सामंतवादी युग। सामंतवादी युग, ठीक है। तो ये जो सामंतवादी युग था ये 2160 से 1580 ईसा पूर्व तक था। 2160 ईसा पूर्व से लेकर 1580 ईसा पूर्व तक था। फिर है नवीन युग। फिर क्या है? नवीन युग। इस युग को ने किस नाम से जाना गया मिस्र सभ्यता में? साम्राज्यवादी युग। साम्राज्यवादी युग। ये जो युग था साम्राज्यवादी युग, ये 1580 से लेकर 650 ईसा पूर्व तक था। 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक साम्राज्यवादी युग था, ठीक है। तो ये जो है मिस्र सभ्यता थी, इसमें उस समय के का प्रशासन और उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी का दूसरा लेसन है। तो सभ्यता क्या होती है? स्थायी व व्यवस्थित जीवन का प्रयास जो व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए करता है, तो क्या होता है? सभ्यता का आरंभ होता है। फिर है हम मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता का जो विकास वो 7000 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। फिर जो है इतिहास के साधन, ठीक है। मिस्र सभ्यता के जो इतिहास के जो साधन थे वो क्या थे? इसको जानने के जो साधन थे वो थे पुरातात्विक साधन, जिसमें समाधियां, मंदिर, रोसेटा एक अभिलेख वो, और पिरामिड। पिरामिडों का जो निर्माण है वो इम्होटेप नामक शासक ने करवाया था, जिसको क्या है मिस्र भाषा में फराव एक राजा को कहा जाता। फराव का अर्थ है राजा,
ठीक है। और ये जो पिरामिड है ये सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए थे। फिर क्या, भित्ति चित्र, ठीक है। इनसे जो है इतिहास के पुरातात्विक साधन जो थे जिससे इतिहास जानने का मौका मिला। फिर है साहित्यिक साधन। साहित्यिक जो साधन थे, हेरोडोटस जो है, जो एक पेरिक्लिस नाम का यूनानी शासक था, उसने हेरोडोटस को संरक्षण दे रखा था। उसके इतिहास से मैनेथो जो इतिहासकार उससे, और डायोडोस इतिहासकार से हमें क्या है मिस्र के इतिहास के जानने के बारे में पता चलता है। फिर आधुनिक साधनों में जे.एस. ब्रेस्टेड व एडोल्फ इरमान की जो पुस्तकें थी उनसे हमें मिस्र सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। वो मिस्र सभ्यता में क्या थी भाई, मम्मी थी। मम्मी किसको बोलते हैं वहां पर, जो जब कोई फराव या सामंत, यानी कि जब अपने भाषा के अनुसार जब कोई राजा मर जाता था तो उसके ऊपर लेप लगा करके ऊंचे चबूतरे पर उसको सुरक्षित दफना दिया जाता था, उसको कहते हैं मम्मी, ठीक है। और फिर क्या है, मिस्र सभ्यता जो है वो 3 भागों में बटी हुई थी। पहला जो है प्राचीन काल, जिसको पिरामिड युग कहा गया, जिसमें पिरामिडों का निर्माण हुआ, वो था 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व। दूसरा जो था मध्यकाल को सामंतवादी युग कहा गया, जिसमें सामंतों का बोलबाला था, वो था 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व। और फिर तीसरा जो युग है वो नवीन युग है, यानी कि साम्राज्यवादी युग। साम्राज्यवादी युग में क्या था, 1580 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक जो साम्राज्यवादी युग था। तो ये थी मिस्र की सभ्यता। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मिस्र की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।